हेलो लर्नर्स, और कैसी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। अभी तक आपको कोई भी अच्छा वीडियो नहीं मिला अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो चलो छोड़ो सारी चीज़ों को। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर, जिसमें आपके लिए मैं लेके आई हूँ सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। फॉर श्योर सारा कंटेंट एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। पूरा वीडियो देखोगे तो ज़रूर पास हो जाओगे। देखिए, इससे पहले कुछ इसके बारे में पढ़ा है तब भी, और नहीं पढ़ा है तब भी, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है इस वीडियो में, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करवाने वाली हूँ। चलिए तो आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। लेकिन सबसे पहले जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा माई एग्जाम सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। जल्दी से जाके आपको इसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को, क्योंकि देखो ये बात मैं आपको हर बार बताती हूँ कि यहाँ पे हम आपके लिए सभी तरीके के अपडेट्स जो भी इग्नू में आते हैं वो सब लेके आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या रहना है, अप टू डेट रहना है। इसीलिए क्या जाओ, इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। बाकी अब हम आते हैं अपने आज के सब्जेक्ट पे, जो है MPSE 001, और हमारा कोर्स टाइटल है भारत एवं विश्व। अब देखो, जैसे जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे आएंगे, यहाँ पे आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे, जिसमें गुट निरपेक्षता पर हमें क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो जब हमें इस तरीके का कोई निबंध लिखना है तो हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अब लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे आंदोलन कब चालू हुआ, ठीक है, तो कब चीज़ें ठीक हुई, ये सारी चीज़ें अब आपको इसके अंदर लिखनी है। जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, जो जो इसमें सन बताए हुए हैं, आपको भी उन्हीं हिसाब से अपने आंसर में लिख के आना है। देखो, कुछ चीज़ें तो होती हैं जो हमें एज इट इज़ याद करनी पड़ती है। अब जैसे इसमें यहाँ पे डेट लिखी हुई है 19 जुलाई 1956। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसे हम अपने वर्ड्स में कैसे भी नहीं लिख सकते। ये वो चीज़ है जो हमें एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सारा कंटेंट अच्छे से रीड करना है स्टार्टिंग टू एंड तक, और उसके बाद में इसको क्या करना है, याद करके एग्जाम में लिख के भी आना है। यहाँ पे आएंगे, देखो इसमें हमसे प्राचीन भारत के बारे में पूछा हुआ है, जो उसकी पहले सोच थी, आदर्शवादी और यथार्थवादी सोच, उसके बारे में आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। फिर उसके बाद में आपको ये भी बताना है कि नेहरू जी जो थे वो किस हद तक मतलब सफल हुए थे इस सोच को क्या कहते हैं आगे बढ़ाने में, किस हद तक, किस प्रकार, और कहाँ तक, ठीक है, ये आपको बताना है पूरे विश्व में। अब देखो, जैसे इसमें क्वेश्चन की डिमांड है, तो सबसे पहले आप भारत की प्राचीन सोच के बारे में बताओगे, फिर उसमें दिए हुए बाकी जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में आंसर को एक्सप्लेन करोगे, जो उसमें नेहरू जी के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पे आते देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है कि आपको एक क्या दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है, एक कथन दे रखा है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। जब आपको इस तरीके का कोई कथन दिया होता है तो जितनी भी चीज़ें उसमें लिखी है ना, सबसे पहले तो आप उस कथन से ही शुरू करोगे। फिर जैसे इसमें धर्मनिरपेक्षता और गुट निरपेक्षता के बारे में बताया हुआ है, तो उसके बारे में अब आप सारी चीज़ों को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। पहले कथन के ऊपर थोड़ी सी बात करोगे, फिर धर्मनिरपेक्षता, फिर जो भी चीज़ें आगे बताई हुई है उसके अंदर वो। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको क्या करना, अगर मान लो कोई और कथन आ जाता है, उसके अंदर आपको बोलने के लिए बोल दिया जाता है, उस पर टिप्पणी करने के लिए बोल दिया जाता है, तब आप टिप्पणी भी कब करोगे, जब आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि आपको किस तरीके से अपनी लिखावट को चालू करना है। अब देखो, यहाँ पे आते हैं हम अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या बोला है, आपको बताना है जो विश्व का दृष्टिकोण है उसमें परंपरागत स्रोतों का क्या करना है, विश्लेषण करना है भारत के, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताया हुआ, और भी चीज़ें हैं जो भारत के इतिहास से जुड़ी हुई हैं, वो सारी आपको एक एक करके अच्छे तरीके से लिखनी है, इसी तरीके से जैसे इस आंसर में बताई हुई है। यहाँ पे आओगे, देखो 5 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या बोला है, आपको विदेश नीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण का संक्षेप में क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है, जो भारत की विदेश नीति है। अब देखो, आंसर क्या है आपके सामने लिखा हुआ है। बस अब आपको क्या करना है, इसे यहीं पे वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ना है, ताकि आपको भी क्या रहे, सारी चीज़ें ना एकदम क्लियर रहे, और आपको भी जब आंसर आप खुद भी पढ़ रहे हो या लिख रहे हो तो समझ में आए कि आप एक्चुअल में लिख क्या रहे हो। यहाँ पे आएंगे, देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या बोला है, नेहरूवादी सर्वसम्मत क्या है।
ठीक है, आप क्या समझते हो उससे, वो सारी चीज़ें अब आपको बतानी है। देखो चलते जाओ मेरे साथ, जैसे जैसे मैं वीडियो को स्क्रॉल करते जा रही हूँ वैसे वैसे आप टॉपिक को पढ़ के अपने इस सब्जेक्ट को क्या करते जाओ, क्लियर करते जाओ। मेरे साथ साथ में सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी और आपको भी क्या हो जाएगा, सारा सब्जेक्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी देखो ऐसा होता है कि पीडीएफ बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए होते हैं आपके लिए, लेकिन एक वीडियो में कवर करवा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो इतना सारा कंटेंट है और आपको इतने कम टाइम में देना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं देखो 2 सॉल्यूशन है मेरे पास। आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे। देखो हमने आप सभी के लिए एक फ्रेंडली वेबसाइट बनाई है, बिल्कुल ही लर्नर फ्रेंडली हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे जाओगे आप गैस पेपर वाली सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे आपके लिए अलग अलग टाइप के गैस पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाओगे, जो भी आपको चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो। जैसे हमें एमपीएस का चाहिए तो हम एमपीएस लिखेंगे और उसके अंदर जाके सर्च करके देखेंगे। हमारे लिए यहाँ पे देखो एमपीएस के अवेलेबल हैं, और आप एमएमपीसी का भी सर्च करके देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करके देखती हूँ एमएमपीसी, ठीक है। जैसे मैं एमएमपीसी लिख के सर्च करूँगी तो यहाँ पे आपके लिए एमएमपीसी के भी जो है सब्जेक्ट कोड अवेलेबल है। यहाँ पे आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। आपको सॉल्व असाइनमेंट मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आपको। आपको जो भी चीज़ परचेज करनी है आप यहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। और अगर आपको जल्द से जल्द आपका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द आपका पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकूं और आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को एकदम मस्त करके सारी चीज़ें एग्ज़ाम में बढ़िया करके लिख के आ सको, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे अपने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो लोग भी मेरे साथ एंड तक वीडियो में रुकेंगे मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को और अच्छे तरीके से कैसे पढ़ सकते हो, कैसे आप इसे फ्री में ले सकते हो, ठीक है। उन सारी चीज़ों के लिए आपको वीडियो के एंड तक इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी आते हैं हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है, तो आप क्या करो, इसको देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे मैंने पहले ही आपसे बोला है, आपको वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ों को देखो भाई 1 बाय 1 करके रीड करना ही पड़ेगा। जब तक रीड नहीं करोगे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं बैठेंगी और फिर आप एग्जाम में लिख के नहीं आ पाओगे। उसी के साथ में अब यहाँ पे क्या आते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, आपको भारत विदेश नीति, जो भारतीय विदेश नीति है उसका उद्देश्य बताना है, सिद्धांत बताना है, सारी चीज़ों को आपको एक एक करके अच्छे से बताना है। देखो जैसे पॉइंट बना के इसमें लिखा हुआ है पर्यावरण संरक्षण और साझा विकास, ये सारी चीज़ें क्या है, आपके मेन पॉइंट हैं जो आपको ऐड करने पड़ते हैं अपने आंसर में, ताकि आपके आंसर की रीडेबिलिटी बढ़ जाए, उसको समझने की क्षमता बढ़ जाए आपके एग्जामिनर के लिए। बाकी यहाँ पे आओगे अपने किस पे, 9 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, भारतीय विदेश नीति के क्या बोल रहे हैं, निर्धारकों में भूगोल, इतिहास और परंपरा का वर्णन भी आपको करना है। उसके भूगोल का, इतिहास का और परंपरा का वर्णन, ठीक है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे जैसे हमसे एक एक पॉइंट पूछा जाता है, हम एक एक पॉइंट के साथ सारी चीज़ों को क्या करते जाते हैं, क्लियर करते जाते हैं। यहाँ पे देखो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, भारत के जो आर्थिक पिछड़ापन है, ठीक है, किस प्रकार भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, ठीक है। जो हमारा आर्थिक पिछड़ापन है वो किस तरीके से हमारी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, ये आपको समझाना है। देखो अब ये आंसर्स हैं जो आपको क्या करना है, याद करना है बढ़िया तरीके से, सारे टॉपिक्स को एकदम इजीली लर्न करके। देखो डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा होता तो मैं मान सकती थी कि आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे को एक बढ़िया और मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि क्वेश्चन आपको समझा के बताना चाहिए था वीडियो में, लेकिन बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसको पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसीलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आई नो कि आप लोग इतने ज़्यादा तो कैपेबल हो के जब इसको पढ़ोगे तो ईजिली समझ जाओगे और सारी चीज़ों को समझ के एग्ज़ाम में बढ़िया तरीके से लिख के आ पाओगे। यहाँ पे देखो अब हम आते हैं किस पे, अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, भारत के मीडिया और विदेश नीति पर संक्षेप टिप्पणी करनी है आपको। देखो जितने भी टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर करवाए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनमें से कुछ भी मत छोड़ना। कुछ भी छोड़ोगे तो ऐसा होगा कि आपके एग्जाम भी मतलब एग्जाम के मार्क्स भी छूट सकते हैं, तो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। और अगर आपको पूरा पीडीएफ पढ़ना है तो उसके मैंने 2 तरीके आपको बता दिए हैं। क्या क्या हैं वो 2 तरीके, आप हमारी वेबसाइट विजिट
कर सकते हो, वहाँ से हमसे परचेज़ कर सकते हो, वरना हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अब देखो, अगर आपको ये पूरा PDF फ्री में पढ़ना है, आप कैपेबल नहीं हो और परचेज़ करने के लिए, या अभी भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप परचेज़ नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आप तुरंत क्या करो, आप जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, फटाफट जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहीं पे टेक्स्ट में मेरे को बता देना कि आपको कौन सी सब्जेक्ट का ये चाहिए PDF में। जल्द से जल्द जितना हो सकेगा मेरे से मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है इस वीडियो का कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा और सबसे अच्छे से समझ में आया, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और उसी के साथ में आपको क्या करना है, सारे कंटेंट को देखो भाई बढ़िया तरीके से पढ़ना, ताकि सारी चीज़ें आपके लिए एग्जाम में और ज़्यादा ईजी हो जाए।